बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माता जानकी की जय हो। भैया लक्ष्मण की जय हो। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय हो। आइए आज हम एक कथा सुनते हैं जिसमें भगवान को भोग लगाने का महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है ये कथा। एक सेठ जी थे जो बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे। वो अपनी दुकान में काम करते थे। एक दिन दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले कि बेटा, मैं भगवान के मंदिर में दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप दुकान संभालना। अचानक दुकान में एक संत आए जो हर जगह से भोजन की सामग्री एकत्र कर रहे थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा आप जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो मंदिर के पास रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी ने सोचा, अरे इस डिब्बे में तो जहर था। उनका माथा ठनक गया और वो भागकर सेठ जी संत के पास गए। तब तक संत जी ने भगवान को भोग लगा दिया था और खुद भोजन की थाली लेके भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे थे। सेठ जी ने दूर से ही आवाज़ लगाई, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए वो नमक नहीं बल्कि कोई जहरीला पदार्थ था। आपको भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन संत बोले, भाई अब तो हमने भगवान को भोजन प्रसाद लगा दिया, अब हम इस प्रसाद को जरूर लेंगे, क्योंकि अगर प्रसाद लगा हुआ भोजन ग्रहण नहीं किया तो इसमें भगवान का अपमान होता है और बिना भोग लगाए हुए भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब तो सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए और रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम कुछ उपचार करने की व्यवस्था तो करेंगे, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। सोचते सोचते जब उन्हें नींद आई, सुबह जल्दी ही संत जी उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में वापस आ गए। सेठ जी ने कहा, महाराज जी तबीयत तो ठीक है ना? संत जी बोले, भगवान की कृपा से सब ठीक है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखा भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर अपने बेटे को ये सारी बात बता दी और सेठ जी के मन में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हो गई। भगवान को सच्चे मन से जो भी अर्पण किया जाता है भगवान उसको जरूर ग्रहण करते हैं। सेठ जी ने उसी क्षण सारा अपने दुकान का भार अपने बेटे को सौंपा और खुद उस संत की शरण में चले गए और उनके शिष्य बनकर उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और आगे का जीवन बड़े आनंद से बिताया।